इस जीत की कीमत तुम क्या जानो। इस जीत की कीमत कोई पूछे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम से, उनके फैन से। अब आखिरकार घर पे भी जीत पे जो ग्रहण लगा था वो हट गया है। पहली बार चिन्नस्वामी पे अपनापन महसूस किया। एक और थ्रिलिंग मुकाबला जीत के घर पे अकाउंट खोला है। 12 पॉइंट्स के ट्रैफिक जैम में टॉप 3 में फंस गए हैं। क्वालिफिकेशन से 2 जीत दूर है। Things are looking great for बेंगलुरु। तो फिर आज वन टिप वन हैंड में बात तो हम करने वाले हैं शाम को चेन्नई और हैदराबाद के लिए कैसे दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू से मैथमेटिकली अलाइव। लेकिन बेंगलुरु के लिए क्या बदला, क्यों बदला, कैसे बदला, और राजस्थान के लिए कैसे कुछ ना बदला, ये सारी बातें कर रहे हैं शो में आज। एक बार फिर से रजत पाटीदार जब टॉस पे गए, आज तो प्रार्थना भी की, 1 सेकंड के लिए प्रार्थना की, फिर सिक्का उछाला, लेकिन ऊपर वाले ने ना सुनी। क्योंकि सिक्कों पे थोड़ी आप जीत सकते हैं। ये फैसले जो है ये काबिलियत पे, अडेप्टेशन पे तय किए जाते हैं। टॉस जीता रियान पराग ने और राजस्थान रॉयल्स ने किया चेस करने का फैसला। चेस करने के लिए ब्रावाडो दिखाया। विकेट उन्होंने कहा थोड़ी स्टिकी हो सकती है, लेकिन पिछले 2 मैचेस में चेस करते हुए हारे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बैटिंग को बैक किया। लेकिन आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए अलग क्या किया। एक्चुअली मैं वीडियो 5 मिनट में क्या अभी खत्म कर सकता हूं, क्योंकि एक फर्क जो बहुत बड़ा था जिसके चलते इस बार 200 का आंकड़ा पार हुआ। थिंक विकेट अलग थी, उतनी भी अलग नहीं थी पिछली 3 विकेट से, लेकिन आरसीबी का पहला छक्का आया 14वें ओवर में। 14th ओवर तक इतना कुछ प्रयास नहीं किया बड़ी शॉट्स लगाने का। प्रयास यह था कि विकेट्स हाथ में रहें। और पहले 3 मैचेस में, इनफैक्ट 3 में से 1 मैच की तो बात करते नहीं, पंजाब किंग्स के सामने वो स्थगित मुकाबला था, 14 ओवर का मैच था, लेकिन उसमें भी दे कुड हैव गिवन देमसेल्व्स अ लिटिल मोर टाइम देन दे डिड। लेकिन इस मैच में बेंगलुरु ने अपने आप को टाइम दिया। ये सोचा कि पहले 10-12 ओवर तक थोड़ा कंजर्वेटिव भी अगर खेलते हैं, विकेट साथ में रखते हैं तो कवर अप हो जाएगा, और कवर अप हुआ। 200 का आंकड़ा पार हुआ। विराट कोहली और फिल सॉल्ट उन्होंने शुरुआत की। जोफ्रा आर्चर आग उगल रहे थे। पहले 2 ओवर गजब लगे। ये बॉलिंग अच्छी बहुत लगती है, बॉल उड़ रही है हर जगह से, आउटसाइड एज मिस हो रहे हैं, विकेट कीपर कूद के पकड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी बॉल पे आउटसाइड एज लग भी जाएगा तो वो टॉप एज होकर छक्का चला जाएगा। ऐसे आप ना लेग बिफोर होंगे, ना आप बोल्ड होंगे। विकेट्स लेने के उस लेंथ से, उस पेस से जोफ्रा आर्चर ने अपने आप को उतने चांसेस नहीं दिए। आकाश मडवाल जैसे बॉलर बैठे हैं राजस्थान में, बट दे स्टिल आर परसिस्टिंग विद फजल हक फारूकी और तुषार देशपांडे। फजल हक फारूकी शुरुआत ठीक थी, लेकिन उसके बाद महंगे साबित हुए। तुषार देशपांडे अगेन लुक कंप्लीटली आउट ऑफ रिदम। एक स्पिनर वैसे ही कम खिलाया था, तो वनिंदु हसरंगा ट्राई टू डू हिज बेस्ट। एक विकेट उनको शुरुआत में मिल गई फिल सॉल्ट की, लेकिन विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो किया है विराट कोहली की फिटनेस का, हाउ ही कंस्ट्रक्ट दिस इनिंग्स, और कैसे थकान के चलते कभी कोई गलती नहीं होती। शुरुआत में कुछ ट्रिकी एजेस थे, लेकिन राजस्थान की जो बॉलिंग थी वहां अगर उन्होंने पैनापन नहीं दिखाया, इसमें आरसीबी की क्या गलती है। अच्छी टीम्स विल मेक यू पे, और वही किया विराट कोहली और रजत पाटीदार ने। देयर इज अ ग्रेट सेंस ऑफ कैमराडरी, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अलोंग द ग्राउंड खेले, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी थी। कवर ड्राइव की दिशा में सिर्फ 3% रन थे, क्योंकि इस विकेट पे उस शॉट की तरफ गए नहीं। ऑन साइड को बहुत बिजी रखा विराट कोहली ने, हल्के हाथों से खेल के रिस्ट वर्क बहुत दिखाया। लेकिन जब 50 पार हो गए थे और अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, ऑन अ ट्रिकीएस्ट विकेट, अनिल कुंबले से बात कर रहा था क्यों ऐसी विकेट है। बेंगलुरु में बहुत बारिश हो रही है, काफी बारी विकेट कवर्स के नीचे होती है, और कवर्स के नीचे होती है तो फिर थोड़ी सी ऊपर नमी होती है, सो द बॉल का बाउंस जो है उसको अडेप्ट करना मुश्किल होता है। सो बैकफुट पे काफी खेले, सो ही प्रोड्यूस्ड अनदर मास्टर क्लास, जहां पे जब गियर शिफ्ट किए दैट वाज द राइट टाइम, क्योंकि अपने आप को उतना टाइम दिया कि 200 पार हो जाए, बाकी जो बैटिंग है वो यूटिलाइज हो जाए, और अंत में जाके चाहे किसी एक ही बैटर की बहुत बड़ी पारी नहीं है, 200 का आंकड़ा पार किया बेंगलुरु ने, व्हिच इज द फर्स्ट टाइम दे डिड अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान गॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। वैभव सूर्यवंशी, ही इज अ ग्रेट किड, लेकिन हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इतना उनसे ना एक्सपेक्ट कर लें दैट ही इज अ स्टार बॉय, अ वंडर बॉय। ही इज एक्सीलेंट, अमेजिंग फॉर हिज एज। ये प्रतिभा है कि यहां पहुंचे हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां उनको पार करनी है। जायसवाल गॉट ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट। जायसवाल और हेजलवुड के बीच कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा चल रहा था, बट यू अगेन गॉट अ फीलिंग कि बहुत जोर से मारने को देख रहे हैं, थोड़ा टाइम उतना नहीं कर रहे हैं। जैसे ही जॉश हेजलवुड राउंड द विकेट गए, एक ब्यूटीफुल स्लोअर बॉल पे उन्होंने जायसवाल को आउट किया। नीतीश राणा, रियान पराग, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैच को आगे ले जाने की, लेकिन आई सेड इट इन माई प्रीव्यू कि कृणाल पांड्या इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्पिनर्स टाटा आईपीएल में। उन्होंने बहुत बड़े हद तक कमबैक कराया। सूर्याश ने ज्यादा बाउंड्रीज नहीं दी, लेकिन रियान पराग का विकेट और उसके बाद नीतीश राणा का विकेट जो कृणाल पांड्या ने लिया, वो मुकाबले में थोड़ा तड़का लेके आया।
देन सिमरन हेटमायर एंड ध्रुव जुरैल एक बार फिर से वही दो जो पिछली दोनों चेजेस में अंत में साथ में बने हुए थे. राजस्थान हैव टू चेक सिमरन हेटमायर के रन इतने क्यों नहीं बन रहे. व्हाट इज द रीजन? इज ही नॉट गेटिंग टू बैट इनफ, या फिर उनके मन में है कि मैं मुकाबले को डीप लेके जाऊंगा, मारूंगा. बट सिमरन हेटमायर हैजंट रियली अराइव्ड जिस तरीके के सिमरन हेटमायर की आप उम्मीद कर रहे हैं. ध्रुव जुरैल ने सही टाइम पे एक्चुअली बड़े शॉट्स लगाने शुरू किए. कृणाल पांड्या के आखिरी ओवर में छक्का लगाया, उसके बाद अगले ओवर में फिर एक छक्का उन्होंने लगा दिया. जस्ट व्हेन थिंग्स वर लुकिंग सॉलिड. लेकिन फिर लेट्स टॉक अबाउट हेजलवुड, जिन्होंने जब बैटर यॉर्कर की उम्मीद करा था उन्होंने यॉर्कर लगाई नहीं. उन्होंने विकेट पे जो थोड़ी स्लोनेस थी, बॉल सूखी हुई थी, फायदा उठाया. ग्रिप जो मिल रही थी विकेट से ही, बॉल इनटू द विकेट लेंथ पे, लेकिन वेरी किया. स्लोअर बॉल, फुलर लेंथ बॉल, और जो फुलर लेंथ बॉल वाइड यॉर्कर डाली, वहां जॉश हेजलवुड तो वापस चले गए थे, लेकिन पीछे से जितेश शर्मा ने अपील की. उन्होंने रिव्यू मांगा, उन्होंने ये कयास लगाई कि शायद ध्रुव जुरैल के बैट से संपर्क हुआ है. And it went to the third umpire, and that I think was the biggest turning point of the match. फिर जॉश हेजलवुड ने कहा मैच छोड़ना था. पैनिक क्रिएट हो गया राजस्थान के डगआउट में, और वो पैनिक के चलते पिछले दोनों मैचेस सबके मन में आ गए होंगे. एंड इवेंचुअली दैट टुक ओवर. 19वें ओवर में सिर्फ एक रन दिया जॉश हेजलवुड ने, 2 विकेट लिए. वनिंदु हसरंगा को एज एन ऑलराउंडर खिला दिया राजस्थान रॉयल्स, लेकिन उनके आगे जोफ्रा आर्चर को भेज रहे हैं जिन्होंने लेजी शॉट मारी, बैक टू बैक विकेट्स हेजलवुड को दे दी. एंड आखिरी ओवर में यश दयाल वाज नेवर गोइंग टू कंसीड दीज मेनी रन्स. सो राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर से जीत की दहलीज पे आके बिखर गए, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी उम्मीदें बनाए रखी. सो इट वाज वन ऑफ दोज, कहते हैं ना, जिद थी आरसीबी को कि ये मैच जीतना ही जीतना है, कैसे भी फंसे रहे ये मैच जीतना ही जीतना है. पाटीदार और विराट कोहली का कॉम्बो बहुत अच्छा दिखा. कब बॉल सूखी है, एक सीनियर लीडर उनसे बात कर रहा था, वे यू कैन चेंज. उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट्स को बैक किया, एंड बेंगलुरु ने आखिरकार घर पे मैच जीत लिया. सो वेल डन आरसीबी, फाइनली दे हैव अ विन अंडर देयर बेल्ट. लेकिन शाम को अब चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के क्या विचार हैं? आई स्टिल थिंक पोटेंशियल की अगर बात की जाए ना, तो हैदराबाद इन कंपैरिजन माइट स्टिल बी स्ट्रॉन्गर. लेकिन क्या हैदराबाद सिर्फ गो हार्ड या गो होम खेलना चाहती है? क्योंकि गो हार्ड नहीं हुआ है और गो होम की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है रनर्स अप की. बट कैन दे जस्ट थोड़ा सा जो बेंगलुरु ने किया, थोड़े से एडजस्टमेंट, सीधा आते ही ताबड़तोड़ नहीं, थोड़ा परसेंटेज क्रिकेट अगर वो खेल जाती है सनराइजर्स हैदराबाद, they might just be able to get 2 more points. Honestly, ऐसा लगता नहीं कि इन दोनों में से कोई भी टीम क्वालिफाई करेगी. आप लड़ना चाहते हैं थोड़ी अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी प्राइड के लिए, और वो सीएसके के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है. उन्होंने तो 5 टाइटल जीते हैं. व्हाट डज महेंद्र सिंह धोनी डू? पिछले मैच में आपने आयुष मात्रे को खिला लिया, शेख रशीद अब खेल रहे हैं, लेकिन ताकत होनी थी चेन्नई के 3 स्पिनर्स, जिसके चलते आप चाहते हैं कि चेपॉक पे ऐसी विकेट बने जहां पे 3 स्पिनर्स जिनमें आपने 30 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है, उनको अच्छी कंडीशंस मिले. लेकिन प्रॉब्लम है, उनको अगर अच्छी कंडीशंस मिल जाती हैं, उस कंडीशंस पे चेन्नई की बैटिंग नहीं चल रही है. एंड इट्स द बैटिंग वेयर द फोकस इज गोइंग टू बी. अब 2 यंगस्टर्स को तो चांस दे चुकी है चेन्नई, और कितनों को दे सकती है. रचिन रविंद्रा वहां पे उपलब्ध हैं. नॉट श्योर इफ डेवन कॉनवे हैज कम बैक, लेकिन क्या डिवॉल्ट ब्रेविस को खिलाएगी चेन्नई? जिसका मतलब है चेन्नई वुड नॉट वांट टू प्ले ऑन अ वेरी स्टिकी सरफेस. क्या थोड़े और फास्ट बॉलर्स की तरफ देख सकती है? अभी तक आपने पूरा जो निवेश है वो पथिराना में किया हुआ है. बट ओवरऑल आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हार्ड कमबैक चेन्नई के लिए. मैच जीतने के लिए भी, अगर जीत भी जाते हैं, आई थिंक दे विल नाउ बी फोकसिंग किस तरीके से थोड़ा रीइन्वेंट करना पड़ेगा इस टीम को. ये प्लेयर्स खराब नहीं है, लेकिन जिस मोड़ पे हैं अपने T20 करियर्स में, जो ताकत इन प्लेयर्स की, ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेट जो है उसने थोड़ा ज्यादा आगे की तरफ छलांग लगा ली है. बट इट्स अ गेम एट चेपॉक, जिसे अब हम चेन्नई की फोर्ट्रेस तो नहीं बुला सकते. तो वहां पे आई स्टिल फील अगर हैदराबाद थोड़े से अपने माइंडसेट और अप्रोच में चेंज करके आती है, they might just hold an edge. 2 टीम्स जिनके पास फॉर्म नहीं है, there is very little to choose from, लेकिन फिर भी 55-45 in favor of Hyderabad is what I'm predicting. आपके हॉट टेक्स कौन से हैं? अपने हॉट टेक्स बताओ कि आईपीएल में क्या ट्रेंड चल रहा है. और जो हॉट टेक्स होंगे आपके, अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपके 2 या 3 हॉट टेक्स की मैं चर्चा करने वाला हूं. सो कमेंट सेक्शन में अपने हॉट टेक्स भर दीजिए. योर थॉट्स ऑन आरसीबीज विन, आपकी थॉट्स क्वालिफिकेशन में. आई डू नॉट थिंक जो अभी हमें टॉप 4 दिख रहा है वो चेंज